अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी वेज पार्सल जो कि स्पेशली मैंने रमज़ान के लिए बनाए हैं। और इसमें जो मैंने इसकी जो पट्टी बनाने का तरीका है बहुत ही नए और यूनिक तरीके से और कम टाइम में बनाना सिखाया है। या अगर आप बाज़ार से नहीं लाना चाहते और घर में बनाना चाहते हैं तो आम तौर पर जो मांडा पट्टी बनाते हैं वो लोगों को बनाना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने बहुत ही आसान तरीका और नया तरीका बनाया है जो कि आप लोगों को हर कोई आसानी से बना लेगा। एक बार मेरे तरीके से इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही आसान और नया लगेगा और हर कोई आसानी से इसको घर में बना लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने फूले खस्ता और क्रिस्पी लग रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल भी और मज़ेदार भी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसकी मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन लिया है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून और एक मीडियम प्याज लेके चॉप करके इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। कलर नहीं देना है, बस गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और ये स्पाइसी है, बारीक मैंने चॉप कर लिया है इसको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे इसमें। और 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, ये ज़रूर डालिएगा दोस्तों, तो अच्छा फ्लेवर आता है वेजिटेबल में इसका। लेकिन इसको डालने के बाद आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी दी है और पिसी लाल मिर्चें मैंने डाल दी है 2 टेबलस्पून। या आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला लिया है मैंने हाफ़ टीस्पून, इसके साथ मैंने डाल दिया है चाट मसाला हाफ़ टीस्पून और काली मिर्चें भी ली हैं मैंने 1 टीस्पून, कुटी हुई ली है फ्रेश, और कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। तो इन सब मसालों को डाल के अच्छी तरह से भूनते हैं 2-3 मिनट पे स्लो फ्लेम पे, ताकि ये मसाले जले नहीं। तो बस जैसे हल्की सी खुशबू आ जाए तो फिर इसके अंदर मैं अपनी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने एक गाजर ली है और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है, इसको मैंने डाला है। मीडियम साइज़ की गाजर ली है, एक शिमला मिर्च ली है और उसको भी बारीक चॉप किया है मैंने। सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। और बॉयल आलू लिए हैं मैंने 2 अदद बड़े, और उनको बॉयल करने के बाद छिलका उतार के अच्छी तरह से मैश कर लिया था, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें हम मसाले को भूनेंगे ताकि ये तमाम फ्लेवर जो है सब्ज़ियों के अंदर आ जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई, इसको ठंडा होने के लिए एक जगह पर रख देते हैं। अब इसकी डो की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है भर के, इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने घी का शामिल किया है। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। और आपने इसमें पानी जो है वह थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना है, और मीडियम सॉफ्ट सी एक डो तैयार कर लेनी है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको गूँधेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा गूँधना नहीं है। जैसे ये देखें मैं आटे को इकट्ठा कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गूँधने से क्या होता है कि मैदा जो है रबड़ की तरह सख्त हो जाता है, और फिर जब हम इसकी कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो इतनी क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनती है। इसलिए मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ और इतना पानी डाल रही हूँ जिससे कि ये ड्राई आटा जो है अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो जैसे ही ये सारा इकट्ठा होगा तो बस 1-2 मुक्की लगा के इसको मैं छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। और जब ये सॉफ्ट होगा तो फिर इसको आप 2-3 मिनट गूँधेंगे मुलायम और स्मूथ होने तक, तो ये हमारी बेहतरीन सी डो तैयार हो जाएगी। तो अब इसको मैं ऑयल लगा के कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ली है एक प्याली और उसमें 2 चम्मच डालूँगी मैं मैदा, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक पतली सी आपने स्लरी बना लेनी है जो कि आगे हमारी इसके काम आएगी इसको बाइंड करने में। तो बस इसको मैंने तैयार करके रख लिया। ये देखें इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो इसको रेस्ट के 15 मिनट हो गए हैं। तो अब दोस्तों मैं इसकी छोटी छोटी पेड़े बनाऊंगी। मैं बहुत आसान तरीके से ये आपको बनाना बताऊंगी। मांडा पट्टी जिन लोगों को मुश्किल लगता है वो ये आसानी से बना लेंगे। तो मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं इनके, और ये मैंने एक पेड़ा लिया है और इसको हल्का सा हाथों से इस तरह से प्रेस कर लें। फिर दूसरा लेके इसको भी इस तरह से हल्का सा हाथों से फ्लैट किया मैंने। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी लगा लें एक पेड़े के ऊपर, और इसके ऊपर फिर दूसरे पेड़े को आप रख दें। और इस तरह से रखने के बाद इसको दबाते हुए किनारे से अच्छी तरह से मिला दें ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए एक साइज़ के। इसी तरह मैंने ये सारे पेड़े बना लिए हैं और एक तरफ रख दिया। अभी जो मैंने बनाया था दोनों को जोड़ के, तो इसको आपने इस तरह से बेलना है।
छोटी साइज़ की रोटी बनानी है, चपाती जितनी हमने बनानी है पतली सी, ये इतनी थिकनेस है, आप इसको देख लें। अब तवा गरम होना चाहिए, उसके ऊपर आप इसको डाल दें, बिल्कुल नहीं पकाना है, इसको हाफ़ कुक करना है। ऊपर हल्के हल्के डॉट आ जाएं तो बस हमने इसको उतार लेना है और दोनों तरफ से सेकना है। तो दोनों तरफ से ये सिक गई है, 1 मिनट लगता है बस। इसको उतार लेंगे और गरम गरम जो है इसको आपने अलग कर लेना है, इसका ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना। ये देखिए ये गरम है और मैंने इसको अलग किया है। ये देखें कितनी आसानी से ईज़िली ये शीट बन गई है। ये तो बहुत ज़्यादा, आप 6 मांडा पट्टी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है जिनको बनाना नहीं आता, तो ये बहुत आसान सा तरीका है। इस तरह से मैंने ये सारी तैयार कर ली हैं। इसको आप प्लास्टिक बैग में डाल के सेव भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दें और जब भी इस्तेमाल करना आप निकाल लें। अब इसका पार्सल बना लेते हैं। ये जो मज़ेदार सी वेजिटेबल की स्टफिंग तैयार की थी, इसको आप अच्छी तरह से इसमें सेंटर में रखें और इस तरह से जो मैंने पेस्ट बनाया था मैदे का, इसको रोटी के चारों तरफ लगा दें किनारों पे इस तरह से। ये इसको चिपकाने में मदद देगा हमारे, और इस तरह से दोनों साइडों को मिलाते हुए आपने फिर दोबारा इसके ऊपर इस तरह से ये हमने जो स्लरी बनाई थी मैदे की, ये लगानी है और यहाँ से दोनों साइडों से इसको फोल्ड कर लेना है और इसको इस तरह से पलट के रख दें। ये देखें कितनी आसान है ये बनाना, सिंपल और इजी। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको बगैर डिफ्रोज किए डायरेक्ट इसको गर्म ऑयल में डालें और फ्राई करना है। ये जो हमने चपाती बनाई थी इसको बगैर सेके भी आप इस तरह पार्सल बना के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से ये होता है कि इसका जो फ्राइंग टाइम है वो कम हो जाता है, ऑयल कम इस्तेमाल होता है और ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं ये। तो ये देखिए ये मैंने सारे बना ली हैं इस तरह से, और इसको आप इस टाइम पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑयल को आपने गर्म लेना है, ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए कि जब हम इसमें ये पार्सल डालें तो इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएँ। उसके बाद मीडियम पे हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई पे फ्राई नहीं करेंगे। और ऊपर से आप इस तरह से ऑयल डालते रहें तो आप देखें थोड़ी देर में ये फूलना शुरू हो जाएंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है, इसको पलट के अच्छी तरह से दोनों तरफ से। तो ये मुश्किल से 3-4 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। तो देखें कितने सिंपल, कितने टेस्टी और मज़ेदार ये वेज पार्सल तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक मरतबा इसमें रमज़ान में बना के आप ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े के लाजवाब बनते हैं। और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।